हम मावली तहसील के खेमपुर पंचायत में खड़े हैं और मिशन बागोलिया फिर से इंडियन टीवी के दर्शकों के सामने है। खेमपुर को बागोलिया ऐसा शब्द है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं, बाबूलाल जी गैरी साहब भी हैं और ग्रामीण भी हैं, मौदबीर भी हैं। तो सरपंच साहब और ग्रामीणों से ही पूछेंगे, पूरे उदयपुर संभाग में इंद्र देवता ने दुगनी से ज़्यादा बारिश दी है, दुगनी से ज़्यादा। आसपास के सारे झील तालाब सब भर गए और बगल से पानी होके आपके वल्लभ नगर का जो सरजणा बांध है वो भरा। उसको भरने के बाद वो बड़गांव चित्तौड़गढ़ का भरा। उसको भरने के बाद अपने गंभीरी बांध से होते हुए बिसलपुर जयपुर चला गया पानी, लेकिन यही नहीं भरा। क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? इसमें पानी की आवक नहीं है, इसलिए उदय सागर का अगर पानी इसमें पड़ जाए तो ये भरा जाता है। तो उदय सागर का पानी इस बागोलिया का 20 किलोमीटर का जो सफ़र है वो क्यों नहीं तय कर पाया? बोले नहीं, ये जो सफ़र है 20 किलोमीटर का मेड़ता डबोक से, डबोक मेड़ता से बागोलिया का 20 किलोमीटर का सफ़र है और ये उदयपुर की पहाड़ियों से जो पानी है वो जयपुर पहुंच गया। तो 20 किलोमीटर का सफ़र जो डबोक मेड़ता से है वो बागोलिया में क्यों नहीं भर पाया? मावली के लोगों में कमी है, नेता में कमी है? नेताओं में कमी साहब, बिल्कुल नेताओं में कमी है। और पानी तो यहाँ का हक का पानी ही मिलना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। और ये नेताओं की कमी के हिसाब से ये जनता तकलीफ पा रही है यहाँ पे। ये आभास अब ज़्यादा हो रहा है कि इतना इंद्र देवता ने, अपने मेघ देवता ने इतना पानी दिया, दुगना दिया, और उसके बावजूद भी दिए तले अंधेरा, प्यासे। बिल्कुल सही है। तो क्या 20 किलोमीटर की नहर नहीं बन सकती थी? बन सकती थी। पूर्व में जो विधायक साहब ने जो इसकी नहर के लिए डेविएशन 4 कराया 6 लाख का, पूर्व में जो सरकार के इस पे ध्यान देना चाहिए और उदय सागर का पानी बागोलिया में नहर होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल गुर्जर। गोपाल गुर्जर जी बोल रहे हैं उस बात को कि डीपीआर बनी थी 2016 में, बिल्कुल बनी थी है ना? बिल्कुल 2000 पूर्व विधायक ने मैं वही बता रहा हूँ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है सर्वे की, उसके 6 लाख रुपए पास कराए, बनी, और ये अनुमान लगाया कि भाई ये पानी ऐसे ऐसे इन गांव में होके आएगा और उसकी राशि इतनी है 20 करोड़ रुपए। अब इस बात को भी 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। चुनाव विधानसभा का बीच में आ गए, पंचायत चुनाव भी हो गए हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री साहब को और सबको ध्यान देना चाहिए कि मतलब बागोलिया बाकी में मामले में पानी की जरूरत पड़ती है। और उदय सागर का जो गेट खोलने के बाद जो पानी वेस्ट में जाता है, वल्लभ नगर भी भरा जाता है, वडगामाद भी भरा जाता है और बागोलिया साइड में आ जाता है, इसमें आव नहीं है। इसलिए जो उदय सागर का पानी बागोलिया में आना चाहिए। तो ये जो नहर नहीं बन पाई उसके पीछे आप किसको मानते हैं? गलती किसकी है? सरकार की गलती है साहब, सरकार की गलती, यहाँ के नेताओं की, यहाँ के नेताओं की, दोनों पार्टी के नेताओं की। हर नेता ने वादा किया है, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने, कि जब हम जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो सबसे पहला काम यही होगा कि आपके बागोलिया की नहर डालेंगे। एक ने कहा टाटोल से डालेंगे, दूसरे ने कहा बागोलिया से डालेंगे, लेकिन हर पार्टी का नेता झूठा ही साबित हुआ। और हमारी यहाँ 25 साल से कम वादे ही हो रहे, केवल मावली जनता के साथ में धोखा हो रहा है। और खेमपुर में तो दरी कोई नहीं है। और बागोलिया की तो जो नहर है, खेमपुर लास्ट गांव पड़ता है, लास्ट है। टेल हमारा खेमपुर गांव ही है, बागोलिया का। कितने आबादी कितनी है गांव की? गांव की आबादी सर 4000 के लगभग। 4000 के जी। तो 4000 किसान परिवार ही है, तो खेती से जुड़े हुए हैं। अब बागोल है ना, 90% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ पानी डार्क जोन है मावली तहसील में, और डार्क जोन में भी खेमपुर हमारा थोड़ा हाइट पे आता है, तो पानी की बहुत कमी है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। तो मतलब फिर गर्मियों में खेती, सिंचाई तो खेती नहीं होती, पीने का दिक्कत कैसे रहती है? पीने की भी दिक्कत रहती है सर, पीने का पानी भी नहीं मिलता टाइम पे, इसलिए बहुत दिक्कत है। और पानी बागोलिया में उदय सागर से डाले या टाटोल से डाले, दोनों तरफ पानी जा रहा है, बहुत जोरदार पानी जाता है। व्यस्त आज मैं तो बताऊं आपको, जितना उदय सागर भरा है उससे डबल पानी तो बाहर निकल गया।
और हमारे इधर पानी आता था, आदत ये बढ़ गया, यही ये पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप सही कह रहे हैं। इसी मिशन को लेके तो इंडियन टीवी और संगठन दूसरे लगे कि भाई अगर अपने बगल से पानी बह गया, अगर आप किसी को आंखों देखी बताओ कि भाई दूसरी जगह से जा रहा है पानी तो समझ में आता है, लेकिन ये तो आपके बगल से पानी बह के चला गया, जयपुर तक चला गया। बिल्कुल हमारा पानी है ना सर, उदयपुर का प्योर उदयपुर का पानी बाहर जा रहा है सब। वाली ये भी टूट गई, इतना पानी जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में साहब जो बीजेपी सरकार थी उसमें तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। यहाँ के स्थानीय विधायक ने डीपीआर बनवाई दलीचंद जी ने, और उसका सैंक्शन भी करवाया, मगर अभी जो वापस गवर्नमेंट आई है ना उसने उसका ब्रेक लगा दिया। और वो अभी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के ही हैं धर्मनारायण जोशी जी, तो क्या वो अपनी बात ढंग से नहीं उठा पा रहे यहाँ या जयपुर में? उठाई है, विधानसभा में यह बात उठाई है, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। विधायक साहब उठा रहे इस बात को कि पानी उदय सागर का वागोलिया में आना चाहिए, बात तो उठा रहे। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उन पे फिर ये आरोप भी लगता है जब उनकी सरकार थी, जब दलीचंद जी की सरकार थी, उधर वसुंधरा जी की भी सरकार थी जयपुर में, तब भी बात फाइलों में ही रह गई। वैसे बात करें तो सर 25 साल से चल ही रही है, हर नेता बीजेपी और कांग्रेस का सब ने वादे किए। शांतिलाल जी चपलो साहब ने भी बहुत वादे किए, वो हमारी है पार्टी के ही है देखो, लेकिन उनसे ही कुछ हुआ नहीं, सरकार भी थी और अब ये सरकार आ गई। थोड़ा बहुत दलीचंद जी ने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा बहुत किया, उस आदमी ने 75% यूँ समझो उसने मेहनत करी है कि पानी आवे, लेकिन ये सरकार आ गई, बदल गई और वो आदमी आया नहीं वापस, इसलिए रह गया काम। अभी इस मामले को लेकर माही के पानी को यहाँ मेवाड़ में लाने को लेकर और मानसी के पानी को यहाँ लाने को लेकर एक संगठन लगा हुआ है किंग सेना मातृभूमि धम्म संघ। आप क्या मानते हो, कितना गंभीर है, कितना सही है, ये आपको अनुभव क्या है ये बताइए। किंग सेना सर जी थोड़ा ज़मीनी स्तर पे अभी काम कर रही है, दिल से काम कर रही है किसानों का, लेकिन अब उनकी सुनने वाला हो तब है ना। थोड़ी सरकार और किंग सेना बीच में अगर तालमेल होता। हमारी उनके पदाधिकारियों से बात हुई उदयपुर में, उन्होंने कहा कि वो बागोलिया के मुद्दे पे जिस तरह से अभी हुआ है ये कि भाई बगल से पानी चला गया सारा, तो बागोलिया के मुद्दे पे एक मावली में और जिला कलेक्ट्री पे एक बड़ी मीटिंग करेंगे। तो वो ये पूछ रहे थे कि आप लोगों से ये पूछना है कि भाई आओ उनके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे पानी के? बिल्कुल खड़े होंगे सर, इसमें 100% नहीं और 200% साथ खड़ी रहेगी मावली तहसील की जनता उनके साथ। मातृभूमि धम्म संघ ये सर जी पानी की बहुत ज़बरदस्त मांग है मावली तहसील में। बागोलिया भरा जाएगा और भरा रहेगा तो मावली तहसील के चमन हो जाएगा गाँव। कम से कम 10 पंचायतें थे इसके ऊपर बहुत टिकी हुई है, बिल्कुल एकदम बागोलिया के ऊपर सर। तो अब 2 साल बाद फिर से चुनाव है, विधानसभा के नेता फिर आएंगे, फिर ये मुद्दा उठेगा, फिर वो वादे करेंगे, तब आपका क्या जवाब होगा ऐसे नेताओं के लिए? नेताओं को तो सर अब जनता क्या कर सकती है सर, विश्वास दिलाते रहेंगे, काम करता नहीं जनता तो वो आते हैं उस टाइम कहते हैं साहब हमारे को वोट दो, मैं आपका ये काम कर दूंगा वो काम कर दूंगा, जनता बोली रेखे कर देती है। वैसे अशोक जी गहलोत ने कहा भाई 2 लाख का हम मुद्दा उठाया, उन्होंने किसानों के लिए माफ करेंगे और जीत भी गए, उन्होंने नहीं दिया क्या कर लेंगे हम। इसी तरह से उन्होंने भी वादे किए कि भाई बागोलिया में पानी डालेंगे, नहीं आया। तो पार्टियां तो सब ऐसी है सर, लेकिन किसानों का जो साथ देगा इस बार तो यही डिमांड रहेगी मावली तहसील की भी, जो किसान हितैषी होगा उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ। हाँ बिल्कुल। तो खेमपुर की पूरी जनता है हमारे साथ, ग्रामीण है, उनका यही कहना है कि वादे हमारे साथ हर बार चुनाव में हुए हैं और हमारे साथ धोखा ही हुआ है, लेकिन इस बार कोई नेता आके हमसे वायदे करेगा तो हम उससे लिखित में करवाएंगे कि भैया ये काम करोगे तो ही आपको वोट मिलेगा। तो बहुत गुस्सा है खेमपुर की जनता में, वादों से वोट मिलने वाला नहीं, ये साथ साथ कह रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमने मिशन चला रखा है बागोलिया को भरने का, उस पर हम और दूसरे गाँव की रिपोर्ट भी आपको देते रहेंगे। और इसी खबरों के साथ और ऐसी जनहित की खबरों के साथ हमसे जुड़े रहिए इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ।